नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रबोधन अरण्य उत्सव, वन भोज्य पदार्थों का उत्सव, वन संपदा संरक्षण और सतत भविष्य का संकल्प। नासिक जिले के सुरगाणा तालुका के अंबाठा गांव ने रविवार को एक अनोखा अनुभव किया। महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडल की ओर से आयोजित प्रबोधन अरण्योत्सव 16 रान भांजाच्या यानी वन भोज्य पदार्थों का महोत्सव आदिवासी संस्कृति, औषधीय पौधे, पारंपरिक व्यंजन और सतत जीवन शैली का अद्भुत संगम बनकर उभरा। यह केवल एक मेले का रूप नहीं था, बल्कि प्रकृति से अपने रिश्ते को और गहरा करने का प्रेरणादायी उपक्रम सिद्ध हुआ। महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडल का योगदान पिछले 6 दशकों से महाराष्ट्र प्रबोधन सेवा मंडल आदिवासी अंचल में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी उद्यमिता, विकास, जल संधारण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहा है। आदिवासी समाज का जंगलों के साथ पीढ़ियों से जुड़ा रिश्ता, विलुप्त हो रही रान भाजियां यानी वन भोज्य सब्जियां और पारंपरिक पाक कला को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वन भोज्य व्यंजनों का प्रदर्शन, औषधीय जानकारी केंद्र, बीज प्रदर्शनी, पर्यावरण जागरूकता, आदिवासी कला व संस्कृति का दर्शन जैसे कई आकर्षक उपक्रम शामिल थे। महिलाओं ने प्रस्तुत किया गया पारंपरिक तारपा और पावरी नृत्य, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वन संपदा और आदिवासी समाज उप वन संरक्षक उमेश वाघ के विचार। इस अवसर पर उप वन संरक्षक उमेश वाघ ने जंगल और आदिवासी समुदाय के आपसी संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, जंगल और आदिवासी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। आदिवासी समाज ने सदियों से जंगलों की रक्षा की है, तभी आज हम इस प्राकृतिक संपदा का लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन वन संपदा नाशवान है, इसका संरक्षण करना आज की आवश्यकता है। वन भोज्य पदार्थों और जंगल के फलों की शहरी बाजारों में भारी मांग है, किंतु उनका वैज्ञानिक और योजनाबद्ध प्रबंधन होना आवश्यक है। तभी जंगल भी सुरक्षित रहेंगे और आदिवासी भाइयों की आजीविका भी संरक्षित रहेगी। सुरगाणा का मौसम और सांस्कृतिक धरोहर कृषि एवं वन पर्यटन के लिए उपयुक्त है। इस दिशा में वन विभाग हर संभव सहयोग करेगा। उनके इस संदेश ने समारोह को नया दृष्टिकोण प्रदान किया। मैं प्रकृति का हूँ और प्रकृति मेरी है। फादर कैलिस्टर प्रबोधन सेवा मंडल के कार्यकारी संचालक फादर कैलिस्टर ने मंडल की गतिविधियों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मंडल कई दशकों से शिक्षा, जल प्रश्न और सतत कृषि के मुद्दों पर काम कर रहा है। वर्तमान में हम 10 ग्राम पंचायतों की महिलाओं के साथ मिलकर वन एवं जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और सतत उद्यमिता विकास पर काम कर रहे हैं। हर वर्ष स्थानीय प्रजातियों के 25,000 से अधिक पौधे किसानों और महिलाओं के साथ मिलकर लगाए जाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, मैं प्रकृति का हूँ और प्रकृति मेरी है। यदि यह अपनापन और सम्मान बना रहा तो हम निश्चित रूप से अपनी प्रकृति को बचा सकेंगे। उनके इस भावपूर्ण अपील पर सभागार तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वन भोज्य व्यंजन और औषधीय उपयोग महोत्सव में लगे विभिन्न वन भोज्य व्यंजनों के स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र बने। आलू के पत्ते, तुरी के फूल, चिनचुंदरी, सहजन, महुली, कड़वी भाजी जैसी पारंपरिक सब्जियां महिलाओं ने प्रस्तुत की। इनके औषधीय गुण, पाचन शक्ति बढ़ाना, रक्त शुद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के बारे में जानकारी दी गई। शहरों में इन सब्जियों की मांग तेजी से बढ़ रही है, किंतु उचित भंडारण और विपणन तंत्र की कमी के कारण किसानों और आदिवासी परिवारों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इस संदर्भ में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता पर बल दिया। संस्कृति, कला और पर्यावरण का संगम। शाम को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में तारपा और पावरी नृत्य, आदिवासी परिधान, पारंपरिक गीतों ने दर्शकों को आदिवासी संस्कृति की झलक दी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आधारित नाटिका, विद्यार्थियों की चित्रकला प्रदर्शनी और औषधीय पौधों के जानकारी वाले प्रदर्शन भी खास आकर्षण बने। व्यापक सहभागिता। इस उत्सव में लगभग 450 लोगों ने सहभागिता की, जिसमें 250 महिलाएं, 15 विद्यार्थी और प्रबोधन सेवा मंडल के सभी कर्मचारी शामिल थे। उपस्थित अतिथियों ने इस उपक्रम की सराहना करते हुए कहा, रान भाजियां केवल भोजन का साधन नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन की परंपरा और संस्कार हैं। सतत भविष्य के लिए प्रकृति से गहरा रिश्ता जरूरी। प्रबोधन अरण्योत्सव केवल वन भोज्य व्यंजनों का उत्सव नहीं, बल्कि वन संपदा, पर्यावरण और सतत विकास के लिए लिया गया सामूहिक संकल्प है। पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद, उनके औषधीय लाभ, आदिवासी संस्कृति और प्रकृति संरक्षण का संदेश, इन सभी का अद्भुत संगम इस आयोजन में प्रस्तुत किया। यह आयोजन सुरगाणा के इतिहास में प्रकृति और मानव के रिश्ते को नया आयाम देने वाला मील का पत्थर साबित हुआ। दिव्य भारत बीएसएम न्यूज सुरगाणा प्रतिनिधि रतन चौधरी, प्रधान संपादक डॉक्टर भागवत महाले।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।